आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 फेस्टिवल्स को देखेंगे कि साल भर और अपडेटेड कौन कौन से फेस्टिवल जो है न्यूज़ में रहे, जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए फेस्टिवल्स को देखते हैं। फेस्टिवल्स की बात करें तो सबसे पहला फेस्टिवल न्यूज़ में था बाली यात्रा। बाली यात्रा क्यों न्यूज में था? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का उल्लेख किया। यह भारत का सबसे बड़े मुक्तकाश मेले यानी ओपन एयर फेयर में से एक है। बाली यात्रा के बारे में बात करें तो बाली यात्रा का आयोजन हर साल जो है किया जाता है। प्राचीन जो कलिंग साम्राज्य था, यानी जो वर्तमान उड़ीसा में स्थित है, और बाली और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों में की बात करें तो जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका की बात करें तो ये अन्य क्षेत्रों के साथ समुद्री एवं सांस्कृतिक संपर्कों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यह उत्सव बाली के मस्कपन के तुकर त्योहार के समान है और यह बाली यात्रा यह उत्सव जो है महानदी के तट पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा के अक्टूबर नवंबर माह में पूर्णिमा के दिन से होती है। अगर बात करें कलिंग साम्राज्य की, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कलिंग स्थापत्य के बारे में, कलिंग साम्राज्य के बारे में, बहरहाल फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो कलिंग साम्राज्य के समुद्री गतिविधि संबंधी इतिहास के बारे में बात करें तो कलिंग कालिदास के रघुवंश काव्य में कलिंग के राजा सागर के स्वामी यानी महोधपति के रूप में उल्लेख किया गया है। यह संबोधन समुद्री मार्गों पर कलिंग के प्रभुत्व को सूचित करता है। अगर कुछ प्रसिद्ध बंदरगाहों की बात करें तो ताम्रलिप्त, मणिकपटना, ये आपको बंदरगाह ध्यान रखने हैं। जो कलिंग साम्राज्य से संबंधित बंदरगाह हैं उनमें क्या नाम है? ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त शब्द आ जाए तो ध्यान रखना है कलिंग साम्राज्य संबंधित है और ये क्या है? बंदरगाह है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बंदरगाह है वो क्या है? मणिकपटना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है चेलिटालो। इसके अलावा पलूर, पिंथुड़ा, दंतपुरा और कलिंग नगर, ये सब क्या है? बंदरगाह शहर है। कलिंगों ने बोईता नामक बड़ी नावों का निर्माण किया। तो अगर बोईता शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है बोईता शब्द क्या है? बोईता का संबंध जो है नाव से है। ठीक है, बोईता क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बोईता जो है नाव से संबंध है। तो ये तो कुछ बातें हो गई बाली यात्रा के बाद। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत का नव वर्ष जो मनाया जाता है तो अलग अलग भागों में, अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्रों में नव वर्ष मनाया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो मार्च अप्रैल, ये आप पिंक कलर देख रहे हैं, तो मार्च अप्रैल में जहाँ जहाँ पिंक है उसमें जो है नव वर्ष मनाया जाता है। फिर अप्रैल में जो है नव वर्ष मनाया जाता है कुछ क्षेत्रों में। उसके अलावा अक्टूबर में भी कुछ क्षेत्रों में, जैसे गुजरात में वेस्तु वर्षा, गुजरात में नव वर्ष मनाया जाता है। दिसंबर में भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो अगर बैसाखी की बात करें तो उत्तर भारतीय राज्य मुख्य रूप से पंजाब में इसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा नवरेह कहाँ का है? नव वर्ष जम्मू कश्मीर संबंध है। लोसुंग सिक्किम से संबंधित है, दिसंबर में मनाया जाता है। बोहांग बिहू असम से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें साजिबू चेरोबा, ये मणिपुर के नव वर्ष से संबंधित है। पहला बैसाख बंगाल से संबंधित है और विषु संक्रांति उड़ीसा के नव वर्ष से संबंधित है। पुंताड़ू तमिलनाडु, विषु केरल, उगाड़ी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र गोवा में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें सुर्खियों में रहे त्यौहार की तो लद्दाख का जो है लोसर उत्सव जो है त्यौहार में सुर्खियों में रहा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो लोसर जो उत्सव है वो लद्दाख से संबंधित है। असम का
अम्बुबाची मेला जो है असम से संबंधित है त्यौहार। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल उत्सव जो है न्यूज में था। मणिपुर संगई उत्सव न्यूज में था। तेलंगाना का सम्मका सरलम्मा जात्रा और बोनला बातुकम्मा जो होता है ये त्यौहार न्यूज में था। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नुआखाई जुआर जो है न्यूज में था। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव जो था ये नागालैंड में आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसे पहली बार सन 2000 में आयोजित किया गया था। तब से इसे क्या प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाने लगा। यह नागालैंड के देशज योद्धा जनजातियों का सबसे बड़े समारोह में से एक है। और इस त्यौहार को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस त्यौहार को मनाने का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना, उसकी रक्षा करना। इसके अलावा हॉर्नबिल जो है एक जो है उष्णकटिबंधीय पक्षी भी है और यह आदिवासी संस्कृति, अभिव्यक्तियों, गीतों, नृत्यों को परिलक्षित होता है, जिस पर इसका नाम रखा गया हॉर्नबिल उत्सव। इसके बाद बात करेंगे सम्मका सरलम्मा जात्रा। ये किससे संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। तो ये यात्रा जो है, ये यात्रा कह लीजिए तो मेदारम यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह एक जनजातीय त्यौहार है। इसका आयोजन तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। तत्कालीन काकतीय वंश शासकों से इसका संबंध था। उन शासकों, काकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी यानी सम्मका और सरलम्मा की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। इन दोनों ने गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर की वसूली का विरोध किया था। और ये जो त्यौहार है सम्मका सरलम्मा यात्रा या कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कोया एक योद्धा जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है। अम्बुबाची मेला, इसका संबंध असम से है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला का शुभारंभ हुआ था या मनाया जाता है। और ये मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह जो है कामाख्या जो मंदिर है, शक्तिपीठ है, के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा लोसर उत्सव की बात करें तो लोसर उत्सव, प्रधानमंत्री ने लोसर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल में तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का अवसर पर मनाया जाता है। नुआखाई जुहार जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से संबंधित है, प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। यह चावल के नए सीजन के स्वागत के लिए एक त्यौहार है, जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेड़घाट के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इन पड़ोसी राज्यों में कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें संगई महोत्सव, संगई महोत्सव भी न्यूज में था, जिसका संबंध मणिपुर से है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के संगई महोत्सव को संबोधित किया। इसके बारे में बात करें तो इस महोत्सव का नाम राजकीय पशु संगई के नाम पर रखा गया। यह केवल मणिपुर में पाया जाने वाला ब्रो एंटलर डांसिंग डियर है। संगई हिरण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर से संबंधित है। और यह प्रतिवर्ष नवंबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है और मणिपुर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। इसके अलावा नवरोज जो पारसी नववर्ष है वो भी न्यूज में था। ठीक है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम ये भी न्यूज में था। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया था और यह कार्यक्रम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुरानी ज्ञान के बंधन तथा प्राचीनतम सभ्यता का संबंधों को पुनः खोज करने के लिए आयोजित किया गया था। अगर काशी और तमिलनाडु की बात करें तो उनका संबंध जो है 2 बड़े शिव मंदिरों से है। यानी जैसे तेनकाशी तमिलनाडु में काशी विश्वनाथ मंदिर का ही रूप के रूप में जाना जाता है और तेनकाशी को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। और तेनकाशी जो है चित्तर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये गंगा नदी के समान पवित्र है। नेक्स्ट बात करें
कुछ अन्य सुर्खियों में रहे त्यौहार की बात करें तो असम में जून बिल उत्सव, असम में जून बिल महोत्सव, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह मेला असम के मोरीगांव जिले में माघू बिहू जनवरी माह के मध्य में के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड उत्सव। तो परशुराम कुंड उत्सव उत्तर प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में 12 से 16 जनवरी तक परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह एक वार्षिक धार्मिक मेला है। इस अवसर पर श्रद्धालु मकर संक्रांति के शुभ परशुराम कुंड में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सियांग उन महोत्सव। ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। सियांग यूनिंग उत्सव आदि समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के बोलिंग में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें मणिपुर का गान नगाई उत्सव, ये भी न्यूज में था। इसके बारे में अगर बात करें तो गान नगाई उत्सव मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह संपूर्ण राज्य में फसल काटने के बाद मनाया जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला, ये क्यों न्यूज में था। पश्चिम बंगाल सरकार ने डिमांड की है गंगा सागर मेला को जो है नेशनल स्टेटस देने के लिए। केरल का अट्टकल पोंगल, ये भी न्यूज में था। तो अट्टुकल पोंगल त्रिवंतपुरम के अट्टुकल मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह विश्व का एक ऐसा उत्सव है जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं एकजुट होती हैं। गोवा में मनाया गया था पर्पल फेस्ट। तो ये किस त्यौहार थे जो और न्यूज में थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि परंपरा का नाम दे दिया था राज्य, यानी चापाकार कुट त्यौहार किस संबंधित, खोंगजम परबा गाथा गीत किससे संबंधित, थांगना नृत्य किससे संबंधित है। आपको सही सुमेलित बताना है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे। इसके अलावा परंपराएं समुदाय की बात की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे देश में भारत में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो फसल कटाई के त्यौहार के रूप में जाने जाते हैं। यानी मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल कटाई त्यौहार है और यह त्यौहार अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। और ये मकर संक्रांति का त्यौहार भगवान सूर्य को समर्पित होता है और यह मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पहला दिन होता है। और मकर संक्रांति शरद के मौसम के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिन की शुरुआत का सूचक भी है। तो देश के अलग अलग कोनों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कश्मीर की बात करें तो शिशुर संक्रांति कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, उत्तराखंड में से उत्तरायणी घुतिया, उत्तर प्रदेश में जो है खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, सिक्किम में से माघ संक्रांति, इसके अलावा असम में से माघ बिहू या बोंगली बिहू, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति बिहू, नागालैंड में मकर संक्रांति, मणिपुर में मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू, मकर संक्रांति या पौष त्रिपुरा में, बिहू संक्रांति मेघालय में, पश्चिम बंगाल में जो है इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति या सकरात के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम हैं जो मकर संक्रांति के देश भर में फैले अलग अलग नामों के ही रूप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल थे वो हमने कवर कर लिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ज्ञान IAS पर मिल जाएगा। आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर का पूरा कंप्लीट टू द पॉइंट रिवीजन सीरीज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।